हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को डिस्कस करेंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपके सीटेट में जो CDP आती है उसमें क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, या कुल मिलाकर आप कह सकते हो जो 30 नंबर की CDP आती है उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दोनों ही चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर सीटेट की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, तो आपको यहाँ पर सीटेट के फ्री बैचेस मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेक्शन के लिए इनफ है। आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा और जल्द ही आपको नए बैचेस मिलने वाले हैं और अगेन वो भी आपके लिए फ्री रहेंगे। तो सीटेट का यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको फ्री मिलता है, चाहे वो आपकी PDF हो चाहे फिर आपकी क्लासेस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, आपके यहाँ पर एक सिलेक्शन सीरीज भी होती है जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा टेस्ट चैनल जो कि अगेन आपके लिए फ्री है। तो अगर आप सीटेट के फ्री बैच लेना चाहते हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ सीटेट के बैचेस मिलते हैं, प्रॉपर आपको समझाया जाता है कैसे आप सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर कर सकते हो। तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप जब वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको मिल जाएगी हमारी बेहतरीन वीडियो जिसपे कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, 1,34,000 बच्चे इसे देख चुके हैं। तो इसी प्रकार से जो आपको ये इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलती है, इसके लिए इस चैनल पे जो है ये चैनल इसी वजह से सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि कैसे आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका पेपर आया है दिसंबर 2024 में। तो आप सभी को पता है दिसंबर 2024 का बहुत से बच्चे कह रहे मैम बहुत टफ पेपर था, ये था, कुछ पेपर टफ नहीं था। तो आज मैं बताने वाली क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से पता चलता है। आप पूछते मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, जो PYQ में आया वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको प्रगतिशील, आपसे यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है, प्रगतिशील से पूछना चाह रहा है कौन सा सही है, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो यही है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोग्रेसिव एजुकेशन छोड़ के नहीं जाना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस NEP एक ही बात है। इसके अलावा विकास, डेवलपमेंट, ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना सीटेट का जिसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ना बनाओ। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट मैंने अगेन बैच में पूरा करा रखा है, जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग वो सारे आपको बैचेस में मिल जाएंगे। तो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट मैंने पूरा अच्छे से, मनोसामाजिक, भौतिक, तो इस प्रकार से पूछेगा एक एग्जाम्पल देकर कि अगर ये चीजें हैं तो इनमें से कौन सा जो है हमारा आंसर होने वाला है, किस प्रकार का हमारा विकास होने वाला है। तो यहाँ पर भावना भी है, भावना है, ठीक है। आगे है हम आत्मधारणा भी है, परिवार भी है, तो ये हमारा हो जाएगा मनोसामाजिक, क्योंकि इसमें हम परिवार की भी सोच रहे हैं, इसमें खुद की भावना भी है। तो साइकोलॉजी जो है सभी पक्ष को ध्यान में रखकर ही काम करता है। आगे अगेन आपका जेंडर, भाई जेंडर के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टॉपिक पता चल गए, इन्हें छोड़ के जाना ही नहीं है। तो जेंडर आइडेंटिटी, रोल आइडेंटिटी, ये सब मैंने है ना आपको अपनी सिलेक्शन सीरीज में एक एक क्वेश्चन डिटेल में करा रखा है। तो आज हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो देखो फिर से एक एग्जाम्पल दिया गया, फिर इसके ऑप्शन पूछेगा। ये आपका नया पैटर्न चल रहा है कि एक लंबी सी कहानी देंगे, उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल ही रहेगा। आगे असर्शन रीजन, इसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते, कह सकते हो सबसे यूनिक और सबसे टफ लगता है आप लोगों को, और ये सबसे फ्री का है। फ्री का क्या, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि पूरा आपको बहुत अच्छे से पता हो, नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव पे अगर इसमें काम करोगे, मेरी वो आपको सिलेक्शन सीरीज वाली क्लास देखोगे तो इन क्वेश्चन को आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे। आगे वही जीन प्याजे, जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास, इस तरीके से कराया, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, वो क्लास आपके लिए इनफ हो जाएगी। तो हम बात करेंगे जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, आता ही आता है। इसके साथ भाई ये वाइगोस की तो फ्री में मिलेगा ही मिलेगा, जीन प्याजे के साथ वाइगोस की अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा सोच। अब भाषा सोच ये क्या है, अगेन अगर आपने वाइगोस्की बहुत डिटेल में किया है, अगर आपने मेरी क्लास भी देखी है वाइगोस्की की, तो ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वाइगोस्की और पियाजे दोनों का कंपैरिजन करा है और आपका अब सीटेट में कंपैरिजन भी पूछा जाने लगा है। ये क्वेश्चन था ही आपका कुछ सब कंपैरिजन के बेस पे ही। आगे बात करेंगे भाई, ये तो बहुत ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा आपका परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रदर्शन लक्ष्य, और इसके साथ एक और आप याद रखना महारत, ठीक है, महारत भी याद कर लेना। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन वो भी आपसे पूछा जाता है। तो ये 2 टॉपिक अगेन आपको क्लियर करने हैं। आगे बात करेंगे, देखो अगेन वाइगोस्की रिपीटेड, वाइगोस्की काफी कई 3 से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 4 भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट पे, आपके पेपर पे। अब देखो नई अवधारणा, नई कॉन्सेप्ट, या आपका इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, एक ही बात है। तो इफेक्टिव टीचिंग का कैसे पता करोगे, जो NEP ने कह दिया वही इफेक्टिव टीचिंग है, बस काम खत्म। NEP में पढ़ लेना, बहुत अच्छे से करा रखे, 2 घंटे में पूरी खत्म। NCF कर लेना, अगर ये दोनों अच्छे से पढ़ रखे हैं तो इफेक्टिव टीचिंग आराम से आप कर ही लोगे। अगला टॉपिक है आपका शिक्षा और विद्यार्थी
के बीच में जो है विनिमय करना, ये बहुत अच्छा है। अभी आपसे पूछ रहा है टीचिंग के टाइप्स, अब यहाँ से क्या पूछना चाह रहे हैं, टीचिंग के टाइप्स। तो अब आपको एक और टॉपिक मिल गया, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना ताकि इस बार का पेपर फोड़ के ही आओ। और अगेन कह रही हूँ पीवाईक्यू से बेटर कुछ नहीं है अगर सीटेट पास करना है। तो इसमें जो है इन चारों को इंक्लूड करना, तो लर्निंग के टाइप्स आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या बड़ा क्वेश्चन, बड़ी कहानी बना दी। ये आता था वो आता नहीं था, ये आता था वो आता नहीं था। तो अभी आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है इन चार ऑप्शन पे का। तो संज्ञानात्मक संघर्ष आपको पता होना चाहिए, अधि संज्ञान आपको पता होना चाहिए, स्मृति और संज्ञान, इन चारों वर्डों से आप अवगत होने चाहिए। अगर आप मेरी सिलेक्शन सीरीज देखोगे, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेक्शन सीरीज, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर हमारी सिलेक्शन सीरीज प्लेलिस्ट में आइएगा, तो चारों ऑप्शन के साथ मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। और इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे, वो आपके लिए इनफ है। और सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस पे, हम नया कोई क्वेश्चन करते ही नहीं है, क्योंकि फायदा कुछ नहीं, पीवाईक्यू कर लो सारा वहीं से हो जाएगा। तो इस सीरीज में मैंने आपको सब कुछ करा रखा है। चलो आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तावित किया है। तो भाई ये मैंने 8 की 8 प्रकार की बुद्धि कराई है इनकी, तो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आपको मेरी क्लास में मिल जाएगी। तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बात करेंगे अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ये आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ नहीं आता, आपने उसमें पढ़ा है, एनसीएफ में बात खत्म। एनसीएफ पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर ही लोगे। आगे है भय तनाव और आपका मतलब यहाँ पर क्या पूछा है कि क्रिएट द इन्वायरमेंट, तो कैसा आप सार्थक सीखने का अधिगम करोगे, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग कैसे करोगे, ये आपसे पूछना चाह रहा था। हमें पता है मीनिंगफुल लर्निंग किसके अकॉर्डिंग होगी, एनसीएफ के। एनसीएफ ने कभी नहीं कहा बच्चों को डरा के रखो, कभी नहीं कहा बच्चों को तनाव दो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा। अगेन आगे बात करेंगे। और बाहरी कारक और आंतरिक कारकों, बाहरी कारक अच्छे नहीं होते, आंतरिक कारक अच्छे होते हैं, तो अधिगम से क्वेश्चन बनता है। अधिगम पूरा डिटेल में करा रखा है, एक सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। चलो इसके साथ साथ मैं आपको एक बेहतरीन चीजें दिखाती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये है आपके एग्जाम कार्ड की बुक। एग्जाम कार्ड जो है आपके लिए सीटेट की तैयारी कराता है, ठीक है। यहाँ पर सीटेट की बुक मिल जाएगी, और बुक के साथ साथ जैसे कि आप को मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप चेक करोगे तो आप जब यहाँ पर जाओगे तो आप ये बुक डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ठीक है। व्यू पीडीएफ पे जब आप जाओगे तो इसमें आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल मांगेगा, तो आप ओटीपी वगैरह फिल करके जो है ना आप इन बुक को एक बार देख सकते हो कि कैसी है कैसी नहीं। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप जो है इसे परचेज कर सकते हो। तो ये जो ये है, ये किसकी तरफ से, ये है आपका एग्जाम कार्ड, ठीक है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से जो है ये बुक है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो एग्जाम कार्ड सीटेट पेपर 1 1 से लेकर 5वीं तक की। तो इसमें सारे, इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, इसमें गाइडेंस बुक भी आपको मिल जाएगी, तो गाइड बुक भी है आपकी इसमें, ठीक है। ये आपकी गाइड बुक भी है, और आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी है जो कि पीवाईक्यू बेस पे भी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉम्बो बुक भी मिल जाती है, ठीक है। सीटेट पेपर 1 की जो सफलता है इनकी कॉम्बो बुक, जिसमें गाइड बुक भी और आपका सोल्ड पेपर भी, मतलब पीवाईक्यू भी और प्रैक्टिस सेशन, ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे। तो इसका प्राइस लगभग इतना रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है व्यू पीडीएफ पे, पहले आप इसे अच्छे से देखो, अच्छी लगती है बुक तो आप इसे परचेज कर सकते हो। बाकी बुक जो है ये अच्छी है, तो आप जो है व्यू पीडीएफ पे जाकर जो भी बेसिक से डिटेल है वो आप फिल करके जो है ये बुक देख सकते हो। अगर अच्छी लगेगी तो ही आपको लेनी है। आगे बात करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका वर्ग समावेशन का एक उदाहरण, मतलब अब आपसे क्या पूछा है, क्लास इंक्लूसिव, मतलब आप किस किस प्रकार से हम जो डिफरेंसेस थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब उन्हें किस प्रकार से जो है उनका समावेशन कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आपसे पूछना चाह रहा है, तो चलिए ये भी टॉपिक आपको कवर करना। आगे आपका वही आकलन, असेसमेंट छोड़ के जा ही नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यू से आप अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हो। तो अगेन हमारी नई सिलेक्शन सीरीज आएगी जिसमें सारे पीवाईक्यू हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें, इसमें आपसे पूछा आकलन, तो जितने भी आपके असेसमेंट है, चाहे फॉर्मेटिव हो, समेटिव हो, या फिर आपके अदर जितने भी बचते हैं, वो सभी मैंने आपको वैसे तो करा रखे, लेकिन मैं आगे एक रिवीजन बैच जरूर लेके आऊंगी। तो अगर हम बात करें आगे, तो इसमें क्या पूछा है, समस्या समाधान कौशल, या अगेन बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे। क्या मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे। किसके बेस पे आ रही है, आपकी एनईपी के ही बेस पे आ रही है। तो अगर आपने एनईपी मेरे साथ अच्छे से किया है तो इस क्वेश्चन में कभी गड़बड़ करोगे ही नहीं। आगे भाई अगेन देखो, जीन प्याजे और लेवाइगोस की अगेन दोबारा से रिपीट हो गया, तो लिखते जाओ भाई जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे आपका अधिगम्य सार्वभौमिक अभिकल्प, तो आपसे क्या पूछ रहा है, लर्निंग पूछ रहा है। अगर आपको लर्निंग के बारे में पता है ना, तो चाहे सार्वभौमिक अभिकल्प पूछे या कुछ भी पूछे आप कर लोगे। तो लर्निंग के बारे में आपसे पूछ रहा है, अगेन लर्निंग की थ्योरी वगैरह सब कुछ कराई है मैंने। लोरेंस कोलबर्ग से एक क्वेश्चन आता है, तो आपकी बेसिक से ज्यादा थ्योरी नहीं पूछता सीटेट में, लेकिन जो पूछता है वो पूछता ही है।
तो लॉरेंस कोलबर्ग हर बार ही पूछता है। आगे बात करेंगे असर्शन रीजन, अगेन इनका फेवरेट क्वेश्चन बन चुके हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं और ये बड़े सिंपल भी होते हैं, कैसे करने हैं वो सिलेक्शन सीरीज आप चेक करना, सब कुछ बता रखा है। प्रत्येक बच्चों के खेलने, प्रयोग करने, दुनिया को खोजने, मतलब अगेन एक कथन दे दिया, सही है गलत है, फिर बाद में मैच करो, बस सही गलत पे घूमना। आगे आपका क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, या फिर आपका हमने ऊपर देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, चारों तीनों चीजें एक ही है, याद रखना चारों तीनों चीजें एक ही है, चाहे क्रिटिकल थिंकिंग कह दे, एनालिटिकल कह दे, या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कह दे, या फिर क्रिएटिव कह दे, चारों काम ही एक तरीके से करती है। देखो मीनिंग तो सबका अलग अलग है, लेकिन चारों आपके सीटेट में काम एक ही तरीके से करेगी, आपको ऑप्शन में एक ही तरीके से मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे दृष्टिबाधिता, तो जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो जितनी भी अभी क्षमता है वो सब मैंने एक ही दिन में 40 प्लस अभी क्षमता कराई थी, तो वो देख लेना, उतनी इनफ हो जाएगी आपका, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे बात करेंगे अगेन आलोचनात्मक रचनात्मक, ये हो ही गया हमारा टॉपिक। आगे आकलन, आकलन तो कहा ही है, करना ही करना है, छोड़ के जाना ही नहीं है। आगे बात करेंगे, ये फिर से जेंडर वाला टॉपिक आ गया। इसके बाद जो है दोबारा ये ब्लैक बोर्ड पे डांटने वाली बात हो गई, प्रतिकूल शिक्षा। तो अगेन ये आपसे पूछ रहे इफेक्टिव लर्निंग के बारे में, ये आपका इफेक्टिव लर्निंग से टॉपिक आया है। आगे बात करेंगे ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये भी आपका सार्थक सीखने के अधिगम। तो देख रहे हैं मीनिंगफुल लर्निंग से काफी क्वेश्चन बनते हैं। और आपका सबसे लास्ट जो कि 30वां क्वेश्चन था, समावेशी कक्षा। तो ये जो भी टॉपिक आपको बताया है यही रिपीटेड वो होकर आपके एग्जाम में आते हैं, और यही आपके पेडागोजी भी बनाता है, और यही आपके सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन तैयार करता है। तो अगर आपको ये है कि मुझे सीटेट को कैसे स्टार्ट करना, तो सबसे पहले इस क्लास से स्टार्ट कर लो। पीवाईक्यू देख लिया, अब आपको क्या जाना है, अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है बैचेस पे। बैचेस आपके लिए पहले ही बता दिया फ्री है, तो आपको आना है यहाँ पर बैच पे। तो जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये रहा सीडीपी का स्पेशल बैच, ठीक है, इस पे लिखा हुआ, चाहे आप सीडीपी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस एनवीएस, तो उसमें भी बहुत हद तक ये बैच आपको हेल्प करने वाला है। तो ये क्या है, सीडीपी स्पेशल बैच है, पूरा सीडीपी इसमें होगा, तो आप इसे चेक करना। और ये यहाँ पर जो है आपको इसी के पास में मिल जाएगी सिलेक्शन सीरीज। और बहुत से बच्चों का जो सेकंड फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, जैसे कि एसएसटी है, हिंदी कहाँ से कर सकते हो, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपके साथ सीडीपी डिस्कस करने थी, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन पीवाईक्यू से बेहतर कोई आपको नहीं बताएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस सारी चीजें मिलती रहे। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। ध्यान रखना आप सभी अपना, और हाँ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, ये सब ज्वाइन कर लेना, सब कुछ फ्री है और बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। और टेलीग्राम पे काफी नोट्स भी अपलोड है, तो आप उन्हें भी जाकर ओपन कर सकते हो। पीडीएफ आपको सारी मिल जाएगी, तो आपको जो है यहाँ पर सीटेट का बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। आप अगर इस कंटेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो सीटेट तो आपका आराम से हो जाएगा। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ध्यान रखना आप सभी अपना, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कैसी लगी ये वीडियो, इंफॉर्मेटिव थी नहीं थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो लाने के लिए।